सभी मित्रबंधु को हरे कृष्णा। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। इससे पूर्व श्लोक में 4थे श्लोक में अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभावान् गुरून् अहत्वा इह लोके भैक्ष्यं भोक्तुम् अपि श्रेयः हि गुरून् हत्वा इह रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् एव तु भुञ्जीय। अर्थात महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा ना मारकर यह इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न भोक्तुम खाना अपि भी श्रेष्ठ समझता हूँ ही, क्योंकि गुरून् हत्वा गुरुजनों को मारकर यह यहाँ रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए तथा अर्थकामान धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को एव ही तू तो भुंजीय भोगोगा। कहने का अभिप्राय है कि महानुभाव गुरुजन इत्यादि भीष्म पिता आदि को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। उनको नहीं मारूंगा, इस लोक में मैं भिक्षा करके भी अन्न ग्रहण कर सकता हूँ। मैं इसको बहुत श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। भाई मैं अपने जनों को मारूंगा तो उनको मारने से जो रक्त बहेगा उस रक्त से युक्त ही तो मुझे भोग मिलेगी, राज्य मिलेगा। तो मैं ऐसे भोगों को नहीं भोगूंगा। थोड़ा विस्तार पूर्वक इस श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ सरलता पूर्वक बोलते हैं और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। इसमें गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि लोके। अर्थात अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूँगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा में उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यह लोके कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे तथा गुरुजनों को मारने की अपेक्षा
भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, क्योंकि क्षत्रिय है। परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वार्थ कामास्तु गुरून्हेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिसमें धन आदि की कामना ही मुख्य है ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगा? तो उन भोगों को मिलने से मुक्ति थोड़ी ही होगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, ऐसा प्रश्न बन सकता है। अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था। अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य ना समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है। अतः ऐसे श्रेष्ठ भावना वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद ही विशेषण हो सकता है। थोड़ा विशेष समझिए। भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी है, दूसरे और तीसरे श्लोक। परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का ये 43वां श्लोक है जहाँ पर स्थिति बनी। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा है। इसलिए वे धन आदि राज्य के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम है, ज़्यादा कठिन नहीं है। परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन है। भाई है तो बुरा लेकिन वो अच्छाई के रूप में पेश आ गया तो उसको मिटाना कठिन है। जैसे कि सीता माता के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी की पहचान नहीं कर सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। तो अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है
और युद्ध ना करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म अर्थात हिंसा और त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर क्या है, मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुरभाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि दोषों को भी दोष रूप नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं। धर्म के रूप में बुराई प्रविष्ट हुई है, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने पर वह बुराई रूप से दिख रही है। अब इसमें परिशिष्ट भाव देखिए कि महानुभावान भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव या भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। तो आज इस श्लोक को यहीं पर हम विराम करते हैं। कल पुनः छठे श्लोक पर विचार विमर्श करेंगे। जय श्री कृष्ण।